Hello students, I am Neetu Singh. Today I will teach सप्तदश पाठ रागी दुर्गावती। भ्रातः त्वं कुत्र पठसि, भाई तुम कहाँ पढ़ते हो। अहम जबलपुर नगरे पठामि, मैं जबलपुर नगर में पढ़ता हूँ। तत्र कस्यां संस्थायाम अध्ययनम करोषि, वहाँ तुम किस संस्था में अध्ययन करते हो। अहम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय अध्ययनम करोमि, मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अध्ययन करता हूँ। महाराज्ञी दुर्गावती कासीत् यस्याः नाम्ना विश्वविद्यालय प्रचलति, महारानी दुर्गावती कौन थी जिनके नाम पर विश्वविद्यालय चलता है। महाराज्ञी दुर्गावती मध्य प्रदेशस्य मंडला क्षेत्रस्य वीरांगना आसीत्, सः चंदेल राजपुत्री आसीत्। महारानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र की बहादुर महिला थी, वह चंदेल राजा की पुत्री थी। तस्य विवाह गोंडराज दलपत साहेन सह अभवत्, दलपत शाह गोंडवाना राज्यस्य राजधान्यां मंडला नगरे न्यवसत्। विवाह चतुर्वर्षाणाम् अनन्तरं दलपत शाह दिवंगतः, उनका विवाह गोंड राजा दलपत शाह के साथ हुआ। दलपत शाह गोंडवाना राज्य की राजधानी मंडला नगर में रहते थे। विवाह से 4 वर्षों के बाद दलपत शाह की मृत्यु हो गई। तदा दलपत शाहस्य पुत्र नपः अभवत् किम, तब उसके बाद दलपत शाह का पुत्र राजा हुआ था क्या। हाँ, राजा के मरने के बाद उनका अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण राजा हुआ था। आम राज्ञः मरणोपान्तः तस्य अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण राजा अभवत्। हाँ, राजा के मरने के बाद उनका अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण राजा हुआ। केन कारणेन सा इति प्रसिद्ध, किस कारण से वह इतनी प्रसिद्ध है। वीर नारायण बालक एव आसीत्, वीर नारायण बच्चा ही था। अतः सा दुर्गावती चातुर्येण सौर्येण च राज्यम अकरोत्, इसलिए उस दुर्गावती ने बड़ी चतुराई और वीरता से शासन किया। अतः सह महाराज्ञी इति उपाधिना विभूषिता, इसलिए वह महारानी की उपाधि से विभूषित हुए। तस्य राज्यस्य वैशिष्ट्यम किम आसीत्, उनके राज्य की क्या विशेषता थी। राज्ञी दुर्गावती धीरा वीरा च आसीत्, रानी दुर्गावती धैर्यवान और वीर महिला थी। राजकार्येषु युद्ध विद्यायां च प्रवीणा आसीत्, वह राजकार्य और युद्ध विद्या में प्रवीण थी। प्रजासु तस्य पुत्रवत स्नेह आसीत्, प्रजा के ऊपर उसका पुत्रवत स्नेह था। प्रजा अपि ताम माता इव अपश्यन्, प्रजा भी उन्हें माता के रूप में देखती थी। लोक कल्याण में तस्य आदर्शः, उनका आदर्श लोक कल्याण ही था। तस्य राज्यकाले सर्वत्र संपन्ना आसीत्, उसके राज्य में सब जगह संपन्नता थी। केनापि सह तस्यां युद्धम अवतम किम, किसी के साथ उनका युद्ध था क्या। आम अवश्य में तस्य राजस्य सुख समृद्धि असमान अकबरस्य सेनापति आशफ खान तस्य उपरि आक्रमणम अकरोत्, सः रणचंडी भूत्वा युद्धं कृतवती, प्रथम दिवसे विजयं च प्राप्नोत्। हाँ, अवश्य ही उसके राज्य में सुख समृद्धि से असहाय होकर अकबर के सेनापति आसफ खान ने उसके ऊपर हमला बोल दिया। उसने रणचंडी बनकर युद्ध किया और पहले दिन ही विजय भी प्राप्त की। तदनंतरम दुर्गावत्या पूर्व विजय अभवत् किम, क्या उसके बाद दुर्गावती की पूर्ण विजय हुई थी क्या। न पराजित आसफ खान द्वितीय दिवसे सद्घिनीनां प्रयोगं कुर्वन् प्रचंडाक्रमणम् अकरोत्, तस्य प्रतिरोधे असमर्थः बहवः गौंड सैनिकाः हता। अस्मिन् युद्धे एक बाणः तस्य नेते द्वितीयश्च कंठे लग्नः, तथापि च युद्धं कृतवती। अन्ते मृत्यु समीपम् अवलोक्य स्वसमान रक्षायै सः स्वयमेव कृपाणघातेन प्राणान् अत्यजत्।
नहीं, हारे हुए असफ खान ने दूसरे दिन तोपों का प्रयोग करते हुए प्रचंड आक्रमण किया। उसका सामना करने में असमर्थ बहुत सारे गौंड सैनिक मारे गए। इस युद्ध में एक बाण उसकी एक आंख में और दूसरा गले में आकर लगा, फिर भी वो युद्ध करती रही। अंत में मौत को पास आया देख अपनी इज्जत को बचाने के लिए कृपाण के प्रहार से स्वयं अपनी जान दे दी। इदम तु बहु कष्टकारम, यह तो बहुत कष्टकारक है। आम तस्य बलिदानम अधुनापि जना स्मरन्ति, हाँ उसके बलिदान को आज भी लोग याद करते हैं। जबलपुर मंडल मार्गे तस्य समाधि अस्ति, जबलपुर के मंडला मार्ग पर उसकी समाधि है। काव्येषु लोकगीतेषु इतिहासे च सद्यापि यशः शरीरेण जीवति, उनका यश रूपी शरीर काव्यों में, लोकगीतों में, इतिहास में अभी भी जीवित है। सत्यम दुर्गावती इव दुर्गा आसी, सच है दुर्गावती दुर्गा जैसी ही थी। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको 17 चैप्टर रागी दुर्गावती हिंदी में एक्सप्लेन किया, यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर मैं PDF में लिख कर LMS में सेंड करूँगी, जो आपको अपनी कॉपी में लिखना और लर्न करना है।